और मैडम चाबी दो, हमें शॉपिंग करने जाना है। और नेहा मनीषा, मुझे मायके जाना है अपने, मुझे चाबी दो गाड़ी की। हाँ तो जाना, कोई ऑटो रिक्शा से जा। जब गाड़ी घर में है तो ऑटो रिक्शे का क्या मतलब है? इससे हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो आप ऑटो से या रिक्शा से जाओ। प्यार से जाना है या फिर लातून से खा के जाओगे? क्या बकवास, मैं अपने मायके जा रही हूँ, चाबी दो मुझे। हाँ तो जाओ ना, हमने कब रोका? किसी ऑटो रिक्शा से जाओ। जब घर में गाड़ी है तो ऑटो रिक्शे का क्या मतलब है? वो गाड़ी मम्मी और पापा जी की है, तो उसमें उनकी जाएगी छोटी बहू है शॉपिंग करने। देखो, पहले तो तुम मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करे, मैं तुम्हारी बड़ी जेठानी हूँ, तो तुम्हें तमीज नहीं अपनी जेठानी से किस तरीके से बात की जाती है? बदतमीजी? अभी तुमने कुछ किया भी नहीं है, प्यार से ही तो बोल रहे हैं किसी ऑटो रिक्शे से चली जाओ, हमें शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग पे जाना है तुम्हें, तुम कैब कर लो, तुम्हें शॉपिंग पे जाना है और मुझे मायके जाना है। चाबी दो मुझे, टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें मायके जाना है अय्याशियां करने, हमें शॉपिंग पे जाना है। और क्या पता मायके जाना है या फिर कहीं और जाना है, कहीं चक्कर वक्कर चल रहे हो इसके बाहर। नेहा, वैसे भी जेठ जी तो जल्दी आती नहीं है। और देख रही हो बंडल के तो मैडम कितना निकलती जीन्स डॉल की। हाँ, और आज तक हमने कभी जींस ना पहनी है अपने ससुराल में, और इस मैडम को देखो क्या क्या पहन के घूमती है। देखो बस, मैंने तुम दोनों पे कोई रोक टोक नहीं लगाई कि तुम साड़ी ही पहनो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहनो, वो तुम्हारी चॉइस है और मेरी चॉइस है तो मैं ये सब पहन रही हूँ। क्यों पहने? उसमें सास ससुर जी की इज्जत जाएगी, हमारी घर की इज्जत जाएगी, इसलिए हम साड़ी पहनते हैं। अच्छा, तुम्हारा पूरा बैग दिख रहा है, तुम्हारी पीठ दिख रही है, तुम्हारा पेट दिख रहा है, उसमें इज्जत नहीं जा रही है। मेरी पूरी बॉडी ढकी है इस ड्रेस में। ओ प्लीज अपने लेक्चर मत दो, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ और हमें भी जाने दो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, समझी तुम? तुम्हारा मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, तुम खुद टाइम खाली पीली यहाँ बर्बाद कर रही हो। मुझे चाबी दो और तुम लोग कैब करो। देखो, बड़े होने का फायदा मत उठाओ, समझी? हुकुम तो ऐसे चला रही है जैसे कहीं की महारानी हो। क्यों दे हम चाबी? नहीं दे रहे, जो करना है कर ले। देखो, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी, उसके बाद तुम्हें गाड़ी लेके कहीं भी जाना जाओ। 2 घंटे बाद हम भी आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, समझी? मेरा तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि जब मुझे कहीं जाना हो तभी तुम्हें कहीं जाना होता है। शुक्र मनाओ तुम रिश्ते में हमारी जेठानी हो, वरना अब तक ना तुम्हारा मुंह लाल कर दिया होता। अच्छा, अब तुम अपनी बड़ी बहन पे हाथ क्यों उठाओ? बड़ी बहन? बहन नहीं, गाय की बहन। जेठानी। जेठानी, जेठानी का मतलब समझते हो ना? वैसे भी तुम जैसे को हम अपनी बहन समझेंगे? देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे क्या समझते हो क्या नहीं समझते, और लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम है। क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो? मैं ना अब थप्पड़ मार दूंगी, बहुत हो गया। अगर तुम्हें मुझे थप्पड़ मार के खुशी मिलती है तो मार लो, मेरे को ही लगेगा कि कोई नहीं, मेरी छोटी बहन से नादानी में लग गया है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। रुक ना, पकड़ इस साइड तो इधर हमें जाना। चाबी दो। एक सेकंड नहीं हो, क्या बदतमीजी है ये मेरी, तुम समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? अरे हम लेट हो रहे हैं, हमें करवा चौथ की शॉपिंग करनी है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? बस करो, मैं कैब कर देती हूँ, तुम लोग कैब से चले जाओ। ओए, जब ये हमारे पतियों की कमाई की गाड़ी है तो हम कैब से क्यों जाएंगे? तू भी जा सकती है ना, तो तू चली जा, क्यों बहस कर रही है फालतू में? बोल तो तुम ऐसे रहो जैसे मेरे पति की तो इसमें बिल्कुल भी कमाई नहीं इंक्लूड है। होगी, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी तेरा पति क्या करता है, कितने पैसे कमा लेता है? हमेशा हमारे पति बाहर जाके इतने पैसे कमा के लेके आते हैं, ठीक है, पूरा घर खर्च वो चलाते हैं। तेरा पति कितना कमा लेता है? वही महीने के 2-3 हजार। क्या क्या कर सकते हो तुम उतने में? निकम्मा कहीं का। बस करो तुम दोनों, तुम्हारे जेठ है, जेठ मतलब समझते हो ना, बड़े भाई समान, और तुम उनकी इतनी इंसल्ट कर रही हो। वो तो हम इज्जत ना मम्मी पापा के सामने करते, नहीं तो उसकी हम इज्जत ना करें, जैसे तेरी नहीं कर रहे अभी। कैसे दो मुँह सांप की तरह रह लेते हो? हमें दो मुंह सांप बोल रही है। कब से हम दोनों एक जेठानी के रिश्ते का लिहाज कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। चले? नहीं, हम कैब से चल लेंगे, लोगों को शॉपिंग के लिए जाना है, करवा चौथ आ रहा है। आ गया निकम्मा पति। हो गया तुम दोनों का, तुम दोनों जा सकती हो, हम कैब से चले जाएंगे। हाँ तो निकलो ना, उतनी देर से बहस क्यों करती है? कैसे बातें कर रहे हो आप अपनी बड़ी भाभी से? हाँ, हम तो आपसे तो प्यार से ही बातें कर रहे हैं, बदतमीजी तो इससे कर रहे हैं हम। हाँ जेठ जी, हम आपसे अच्छे से बात इसलिए करते हैं क्योंकि आप भी हमसे बदले में उतनी ही अच्छे से बात करते हो। किस लहजे में बात कर रही हो अपनी जेठ से? तमीज नहीं है कि तुम्हारी भी कोई लिमिटेशन है? तूने छोटी पे हाथ उठाया, आज तक घर में किसी ने हाथ नहीं उठाया। काश ये थप्पड़ मैंने पहले उठा दिया होता, तब तुम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जेठ जी, आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी बीवी हम पे रोब जता रही है, उस पे हाथ तक उठा दिया। देखो आपके सामने सरेआम मुझे थप्पड़ मार दिया इसने। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि ये ना अपनी लिमिट्स भूल चुकी है।
कि ये घर की छोटी बहू है। काश इन दोनों को ना मैंने बहनों की जगह घर की बहू समझा होता ना, तो आज इन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। सही है, हम तुम्हारी बहन नहीं है, नहीं तो हम पे रोज हाथ उठाती, जैसे आज तुमने छोटी पे हाथ उठाया है। अरे लेकिन लड़ाई किस बात पे शुरू हुई है तुम लोगों की? जेठ जी, हमें करवा चौथ की शॉपिंग करने जाना है, कल करवा चौथ है और ये कह रही इन्हें मायके जाना है। अरे मायके जाना है तो कैब बुक करके जाए ना, हमारी गाड़ी से क्यों जाएंगी ये? क्यों भाई, तुम लोग भी तो कैब से शॉपिंग के लिए जा सकते हो, और उसकी मम्मी की तबीयत खराब है तो गाड़ी ले जाएगी, क्या दिक्कत है? जेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम दो जाएंगे, वो अकेली जाएंगी, वो शेयरिंग वाली कैब से भी जा सकते हैं, और अगर हम दोनों बुक करेंगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। घर में पैसे बचाने चाहिए, मम्मी पापा यही सिखाते हैं ना हमें। और लोग क्या सोचेंगे, घर में गाड़ी है फिर भी घर की बहू कैब बुक कर रही है। क्योंकि देखो जिठानी की शादी के तो इतने साल हो गए, हमारी तो नई शादी हुई है, हम ऐसे बाहर कैसे जाएंगे? छोड़ो ना आकाश, हम कैब कर लेते हैं, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो दीदी, जैसे तुमने अभी मान ली हमारी बात, वैसे पहले मान लेती तो इतनी बहस करने की जरूरत ही नहीं थी। ये मत सोचना कि तुम लोगों की जिद मान ली है मैंने। हाँ अब जाओ, हमें वैसे भी बहुत लेट है। और हाँ दीदी, जो कुछ भी आज हुआ उसके लिए हमें माफ कर देना, और ये बात हमारे पतियों तक नहीं जानी चाहिए। पतियों तक तो नहीं जाएगी, पर मेरे हस्बैंड तक ये बात जरूर जानी चाहिए कि तुम दोनों बहुत ही वहम में जी रहे हो। और क्या कहती, अपने पति की कमाई की धौस दिखा रही थी तुम। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, तो ये गाड़ी ना मेरे पति ने खुद के दम पे ली, कोई कमाई इंक्लूड नहीं है तुम्हारे हस्बैंड। चुप रहो आकाश, आज तक तुम्हारे कहने पर मैं चुप रही हूँ, ताकि इन्हें यह फील ना हो कि हम इन्हें पराया समझ रहे हैं या इन्हें इस घर का सदस्य नहीं समझ रहे। तुम्हारे कहने पे मैंने ये बोल दिया झूठ घर में कि हाँ ठीक है, दोनों देवरों की कमाई बराबर की लगी है, तो ये तो सर पे चढ़ के तांडव करने लगी। जब मुझे कहीं जाना होता है तब ये लोग बहाना ढूंढ के गाड़ियां ले जाती है। हर बार मैं इग्नोर कर देती हूँ, फिर भी बर्दाश्त से बाहर हो गया। आज तो पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने छोटे होने का भी लिमिट क्रॉस कर दिया। आज मुझ पे इन्होंने हाथ उठाया, कल तुम पे हाथ उठाएंगे, परसों मम्मी पापा पे। बस करो दीदी, हो गया तुम्हारा, उगल लिया जहर। उन्होंने, छोड़ो यार, उन्होंने कभी हमें अपनी बहन नहीं समझा, बस दिखावा करती थी आज तक वो। अच्छा, आज सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है तो मैं तुम्हारे आगे दिखावा कर रही हूँ। और जब तक मैंने छुपाने की कोशिश किया तब तक तुमने मुझे खुद से भी नीचे समझा है। क्या कह रहे हो, मेरे पति कुछ कमाते नहीं है? क्या कमाते और क्या नहीं कमाते तुम दोनों को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो घर पे भी रह के अच्छा खासा कमा लेते हैं, नहीं जरूरत पड़ती उन्हें कहीं जाने की। और मेरे हस्बैंड ने मुझको कोई लिमिटेशन नहीं लगा रखी कि मेरे को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। आज तक चुप थी तो मैं अपने हस्बैंड की वजह से चुप थी। दीदी आप प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इसकी बातों में आकर पता नहीं आपको क्या कुछ नहीं कह दिया, और तो और आप पे हाथ भी उठा दिया। मेरी बातों में आकर बस हाथ करो तुमने तुम खुद से दोनों। उठाया था। लड़ना बंद करो, अब भी शर्म नहीं आंखों में कि एक दूसरे से लड़ी जा रही हो, एक दूसरे पे ब्लेम लगाई जा रही हो। अपनी गलती है, मानो कि हम दोनों की गलती है। और हाँ, गाड़ी, ये गाड़ी तुम ही रखो, हमें गाड़ी की नीड नहीं है। हमें नहीं चाहिए। गाड़ी में बैठो दोनों। जहाँ जाना है छोड़ देंगे हम।